दिसंबर 2020 की शुरुआत में मैंने भारत पे को आईसीसी वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर बनाने का डिसीजन ले लिया था। आईपीएल के ऑपोजिट ये प्रॉपर्टी कहीं ज्यादा इकोनॉमिकल और अनक्लटर्ड थी और इसे मैं ब्रांड बनाने के लिए यूज करना चाहता था। मेरे पास कई मीडिया सेल्स वाले लोग आईपीएल प्रॉपर्टी बेचने के लिए विजिट करते रहते थे। हालांकि मुझे वो स्पेस काफी क्लटर्ड लगा। टीम जर्सी पर इतने सारे लोगोज होना ही मेरी तो समझ के बाहर था। मुझे याद है कि मैंने भारत पे का लोगो और हमारे क्यूआर कोड को प्लेयर के बम पर लगाने का ऑफर दिया था, क्योंकि सिर्फ वही एक जगह बची थी जो आईपीएल फ्रेंचाइजी अभी तक देख नहीं पाए थे। एड सेल्स वाले बंदे ने सोचा कि मैं सीरियस नहीं था, लेकिन मैं पूरी तरह से मजाक भी नहीं कर रहा था। अगर वो मुझे अलाउ कर देते तो हम ऑन बोर्ड आ जाते। हालांकि दिसंबर 2020 में मैंने आईसीसी के साथ डील क्रैक कर ली। उनके पास ऑफर पर दो तरह की स्पॉन्सरशिप्स थी, एक तो हायर वाली ग्लोबल और लोअर वाली ऑफिशियल। $27 मिलियन में फर्स्ट और थर्ड ईयर के लिए ग्लोबल स्पॉन्सर और सेकंड ईयर के लिए ऑफिशियल स्पॉन्सर की डील थी, जिसमें फर्स्ट और थर्ड ईयर में भारत में होने वाले T20 और ओडीआई वर्ल्ड कप और सेकंड ईयर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप कवर हो जाते। उनका पहला इवेंट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था और मैंने यूएस से वापस आते वक्त साउथहैम्पटन में होने वाले 5 दिन के इंडिया न्यूजीलैंड मैच को देखने का डिसीजन लिया। मुझे भाविन तुरखिया ने सेंट्रल लंदन में उनके घर पर रहने के लिए इनवाइट किया था। वो मेरे एक अच्छे दोस्त और एक सीरियल एंटरप्रेन्योर थे, जो अपने भाई के साथ इंडिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उस समय यूके में स्ट्रिक्ट क्वारंटीन रूल्स होने की वजह से मैंने सोचा कि किसी कोविड होटल में रहने के बजाय उनके साथ रहना ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, और इसलिए मैंने उनका ये काइंड ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उस समय यूके में एक रूल था जिसके मुताबिक आपको लैंडिंग के 10 दिन बाद तक क्वारंटीन होना पड़ेगा और दूसरे और 8वें दिन पर टेस्ट करवाकर रिजल्ट रिपोर्ट करने पड़ेंगे। आप क्वारंटीन से जल्दी बाहर आने के लिए 5वें दिन एक एडिशनल टेस्ट भी करवा सकते थे। मुझे ये टेस्ट इलॉजिकल लगा, क्योंकि मैं अगर दूसरे दिन नेगेटिव आ जाऊं तो ये साफ है कि मैं अपने साथ कोविड-19 नहीं लाया हूं, और इस हिसाब से फिर क्वारंटीन नहीं होना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट के साथ लॉजिक काम नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि यूके गवर्नमेंट टूरिस्ट को या तो रोकना चाहती थी या शायद नेशनल हेल्थ सर्विस की कॉस्ट को कवर करने के लिए पैसे बनाना चाहती थी। भाविन का घर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ठीक पीछे एक आलीशान 4 स्टोरी टाउन हाउस है और हमें लैंड होने के बाद वहां पर पूरा 1 फ्लोर दिया गया। लैंडिंग के 1 दिन बाद हमें सेल्फ क्वारंटीन होना था, लेकिन बच्चे काफी रेस्टलेस थे और बाहर जाना चाहते थे। हमारी लैंडिंग पर हमारे पास ऑलरेडी सेकंड डे के टेस्ट के लिए टेस्ट किट्स डिलीवर कर दिए गए थे। मैंने उन टेस्ट किट्स की पिक्चर ली और फिर बच्चों को हाइड पार्क ले गया। जब हम पार्क में थे तब मुझे एनएचएस से यह कंफर्म करने के लिए कॉल आया कि हम क्वारंटाइन कर रहे हैं या नहीं। पार्क में बच्चों की चिल्लाने की आवाज बैकग्राउंड में सुनकर उस लेडी ने यह कंफर्म करने के लिए कि हम घर पर ही थे या नहीं, मुझे टेस्ट किट्स के बारकोड को पढ़ने के लिए कहा। थैंकफुली मैं वो टेस्ट पास कर सका, क्योंकि मेरे फोन में पिक्चर थी। ये इंसिडेंट हमें डराने के लिए काफी था और इसलिए फिर हम भाविन के घर भागे। अगले दिन भाविन के भाई दिव्यांक को भी लंदन आना था। बटलर ने हमें बताया कि पुलिस ऑफिशियल्स दिव्यांक के घर आने से पहले ही उसके क्वारंटीन की इंक्वायरी करने के लिए आ चुके थे। अगली सुबह हम दिव्यांक और उसकी गर्लफ्रेंड से मिले। एक दिन बाद हमें एक और जेंटलमैन ने ज्वाइन किया। जब हम उससे मिले तब वो सेंट्रल कोर्टयार्ड में एक वेल लेड आउट ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा था। मैंने तुरंत खुद को भाविन का दोस्त बताकर इंट्रोड्यूस किया और उससे उसके काम के बारे में पूछा। उसने बताया कि वो नेटफ्लिक्स के लिए एनिमेटेड फिल्म्स बनाता था। इस चीज ने मेरे बेटे की क्यूरियोसिटी बढ़ा दी और फिर मेरे बेटे ने उससे पूछा कि क्या वो कार्टून बनाता था। लेकिन जब उसने बताया कि उसका कंटेंट बड़ों के लिए था तो मेरे बेटे का इंटरेस्ट जल्द ही खत्म हो गया। माधुरी ने नोटिस किया कि हालांकि हम ओरिजिनल गेस्ट थे, बटलर का सारा अटेंशन अब इस आदमी पर था। यह अटेंशन इस आदमी को दिए गए स्पिनच कीश और एग्जॉटिक फ्रूट्स में दिखा, जो हमें सुबह ऑफर नहीं किया गया था। माधुरी अरेंजमेंट से खुश नहीं थी। वो मजाक में मेरे और उस आदमी के बीच की खाली सीट पर बैठ गई और फिर कीश के एक पीस को खुद ही उठा लिया। उस आदमी ने खुद हमें कीश न ऑफर करने के लिए माफी मांगी। आखिरी दिन जब हम वहां से जा रहे थे
तब मैं दिव्यांग को उसकी हॉस्पिटैलिटी के लिए थैंक्स कहने के लिए गया। तब उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे उसके दोस्त के साथ कुछ टाइम बिताने का मौका मिला। जब मैंने दिव्यांग को यह बताया कि मैं बस उससे कुछ टाइम के लिए मिला था, तब उसने मुझे बताया कि उस आदमी का नाम क्रेग कॉयने है और वो बारबरा बुश का पति है। उस समय यह नाम सुनकर मुझे कुछ याद नहीं आया, लेकिन मुझे रियलाइज हो गया था कि वो आदमी कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। इस टाइम तक माधुरी और बच्चे गाड़ी में थे, क्योंकि हम कुछ दिनों के लिए माधुरी के फ्रेंड के घर शिफ्ट हो रहे थे। जैसे ही मैं कार के पास पहुंचा, मैंने माधुरी से मजाक में बोला, तूने जरूर कुछ पंगा किया है। मैंने उसको क्रेग कॉयने को गूगल करने के लिए कहा, जिसका कीश वो बिना पूछे खा गई थी। जैसी कि उम्मीद थी, जिस इंसान की हम बात कर रहे थे वो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश का दामाद था। अब हमें पुलिस का आना समझ में आया। प्रोबेबिलिटी थी कि उनके अराइवल को चेक करने के लिए वो एक सीक्रेट सर्विस थी। जैसे ही हम माधुरी के फ्रेंड के घर पहुंचे और मैच देखने का प्लान बनाया, तब मुझे सुबह 7 बजे एक ऐसी कॉल आई जो गेम चेंजिंग थी। हम पीएमसी बिड जीत गए, जसपाल बिंद्रा ने बताया। ऑफिशियली अब हम एक बैंकिंग लाइसेंस वाली देश की पहली फिनटेक कंपनी बन गए थे। हालांकि न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराकर मैच में हिस्ट्री बनाई, पर यह लॉस अब ज्यादा बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री बना दी थी।